हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फुटप्रिंट्स फॉर क्लास 7th। So let's start with the chapter 1, where, when and how। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो 3 चीज़ पढ़ेंगे। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया, भारतवर्षा, जम्बूद्वीप, सब सिंधु, हिंदुस्तान एंड हिंद। इसके डिफरेंट नाम थे। सोर्सेस क्या थे इस पीरियड को जानने के लिए? आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस। और मेन ट्रेंड्स इस टाइम पे क्या थे? राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स एंड राजपूत्स, फ्यूडलिज्म, स्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर, सूफी एंड भक्ति मूवमेंट। इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। टाइमलाइन एंशिएंट पीरियड का इन इंडियन हिस्ट्री कब से कब स्टार्ट होता है? 700 बिफोर 7th सेंचुरी, ठीक है। और अर्ली मिडिवल इंडिया स्टार्ट होता है 701 से 1200 सेंचुरी में, और 1201 से 750 तक होता है मिडिवल हिस्ट्री। Given below are 3 iconic images of Indian history. Write ancient, medieval or modern below each image depending upon which period it belongs to. 5 मार्क कॉइन्स जो हैं एंशियंट टाइम से रिलेटेड है। रेड फोर्ट मिडिवल, और महात्मा गांधी जो मॉडर्न पीरियड में 1947 में इन्होंने लड़ाई लड़े थे, तो इससे हम समझ सकते हैं मॉडर्न पीरियड की बात है। What brings history alive for us? On what basis of history divided into different periods? These and other similar questions shall be answered in this chapter, which introduces us to medieval Indian history. हमारे लिए हिस्ट्री जानना क्यों ज़रूरी है और डिफरेंट पीरियड्स में क्यों डिवाइड है इंडिया, किस बेस पे डिवाइडेड है हिस्ट्री, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Periodization in history. History the study of events of the past. History क्या है? पुराने events को जानने का जो study उसको हम history बोलते हैं। Is commonly divided into the ancient, medieval and modern periods on the basis of changes in social, political, economic organization and shifts in ideas and beliefs। तो डिवीजन कैसा हुआ इसका? एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न में चेंजेस जो है उसमें सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो चेंजेस आए ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके बेस पे ये डिवीजन हुए। ईच पीरियड इज डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एंड डेवलपमेंट। हर पीरियड में कुछ कुछ जो है डेवलपमेंट्स हुए जिसके बेस पे ये डिवीजन हुआ मॉडर्न और एंशियंट में। The actual duration of the medieval period varies from region to region। जो एक पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं है, रीजन टू रीजन कुछ पीरियड का डिफरेंसेस है, कुछ टाइम का डिफरेंसेस है हर रीजन में। मिडिवल इंडिया की जब हम बात करते हैं डिवीजन की, तो while the medieval period in Europe lasted between 600 and 1400th century, the medieval period in India roughly extended from about 700 to 750 AD, ठीक है। तो जब यूरोप में मिडिवल पीरियड की स्टार्ट की बात करते हैं तो वो 600 AD में स्टार्ट हुआ, जबकि इंडिया में 700 में। इस तरह से कुछ रीजन टू रीजन कुछ स्टार्ट होने में थोड़ा आगे पीछे हो गया। The medieval period in India under study is further subdivided into early medieval और late medieval period। जो early medieval period का टाइम था वो था ट्रांजिशन फ्रॉम एंशियंट टू medieval, और फिर late medieval period था जब दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ इंडिया में। 700 to 1200 AD early medieval है और 1200 to 750 late medieval period है। Various terms for Indian subcontinent। अब इंडिया को डिफरेंट नाम दिए गए टाइम टू टाइम, कभी हिंद, कभी सिंध, कभी कुछ बहुत सारे नाम, भारतवर्ष।
तो हम पढ़ते इंडिया हैज़ नोन बाय वेरिड नेम्स थ्रू इट्स डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स। इंडिया को डिफरेंट नाम देगा। इन द एंशियंट पीरियड इंडिया वॉज रिफर्ड टू बाय नेम्स सच एज भारतवर्षा एंड जम्बूद्वीप। एंशियंट पीरियड में इसको भारतवर्षा और जम्बूद्वीप क्या गया। हर्षवर्ध भारतवर्षा इज मेंशन्ड इन बोथ विष्णु पुराण एंड ऋग्वेद जो एंशियंट टेक्स्ट है, सबसे एंशियंट जो वैदिक टेक्स्ट है वो एंशियंट ऋग्वेद में भारतवर्ष का वर्ड यूज़ किया गया और विष्णु पुराण में। साउथ एशिया वॉज कॉल्ड जम्बू द्वीप और द लैंड ऑफ रोज एप्पल ट्री इन पुरानिक एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट और पुराण वगैरह में इसको जम्बू द्वीप किया गया। और ये जो पीरियड जो था पूरे साउथ एशिया के बारे में जम्बू द्वीप टर्म यूज़ किया गया। पातंजलि एक बड़े स्कॉलर थे उस टाइम के एंशियंट पीरियड के, यूज द टर्म आर्यव्रत और लैंड ऑफ द आर्यंस। उन्होंने आर्यव्रत को टर्म यूज़ किया है इंडिया के लिए टू डिनोट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइंग बिटवीन द हिमालय एंड विंध्या और हिमालय के बीच का जो रीजन था उन्होंने इसके लिए आर्यव्रत का यूज़ किया, जिसका मतलब होता है आर्यंस को क्या बोलते थे, गुड एंड नोबल मैन। वो आर्य को बहुत अच्छा और नोबल समझते थे। जिंदा अविस्ता जो पारसीज की बुक है, जिंदा अविस्ता sacred book of the Parsis mentions Sapt Sindhu or the land of 7 rivers as the name for India। जिंदा अवस्था में इसको सप्त सिंधु किया गया, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। सप्त सिंधु की द एंशियंट ग्रीक रिफर टू द इंडिया एज इंडोई और पीपल ऑफ इंडस। ग्रीक टेक्स्ट में इसको इंडोई कहा गया क्योंकि पीपल ऑफ इंडस, इंडस रिवर के इंडस सिविलाइजेशन की वजह से इंडियन इंडिया को बहुत जगह इंडोई कहा गया। ग्रीक लोगों ने इंडोई के नाम से इसको बोला। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड द नेम दैट गेन्ड पॉपुलैरिटी वाज हिंदुस्तान। मिडिवल पीरियड में ज़्यादातर जो नाम था इंडिया के लिए वो हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया गया इंडिया के लिए, अलॉन्ग विद द टर्म हिंद, हिंद या हिंदुस्तान। दीज नेम्स आर स्टिल यूज्ड इन प्रेजेंट डे इंडिया। आज भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं इंडिया के लिए, इंडिया, एंड देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दे केम अबाउट। अब हिंदुस्तान या हिंद कैसे पड़ा इसको भी जानना ज़रूरी है। द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स कॉल्ड देयर इंडियन एम्पायर हिंदुस्तान। जो मुगल्स थे और सल्तनत पीरियड के जो रूलर्स थे वो इसको हिंदुस्तान बोलते थे। क्यों बोलते थे? द टर्म केम टू बी नोस्ड फॉर द रीजन ऑफ इंडिया लाइंग बिटवीन द रिवर्स इंडस एंड ब्रह्मपुत्र एंड द हिमालय एंड विंध्या माउंटेन रीजन्स। ये जो हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया गया वो हिमालय, वो इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर और हिमालय और विंध्या माउंटेन रेंजेस के बीच में जो एरिया था उसको हिंदुस्तान बोला गया। जो इस मैप में हम देख सकते हैं कि सिटीज एंड रीजन्स इन मिडिवल पीरियड। द रिवर इंडस और सप्त और सिंधु फॉर्म्ड द वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। द एस ऑफ सिंधु बिकेम एच इन द लैंग्वेजेस ऑफ विजिटर्स और इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। जो अरब्स लोग थे जो सा के बदले वो हा का यूज़ करते थे, तो सिंध नदी मतलब हिंद, उनके लिए हिंद नदी। तो इसी तरह सा को उन्होंने एच से रिप्लेस कर दिया, इस तरह से सिंध से हिंद बना और हिंद से हिंदुस्तान। द पीपल लिविंग ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द रिवर हिंदू और सिंधु केम टू बी कॉल्ड हिंदूज इन मिडिवल पीरियड। और इस एरिया में जो रहने वाले लोग कहलाए हिंद या हिंदुस्तान से हिंदूज, उनको हिंदूज करने लगे, जो अब हम रिलीजियस बेस पे हिंदू मुस्लिम करते हैं। हाँ, दस द लैंड ऑफ रिवर हिंदू बिकेम हिंदुस्तान। अब हिंदू जो उस एरिया में रहने वाले लोगों का जो लैंड था वो हिंदुस्तान हो गया। इसी तरह